तो अंदर भावना थी, हो सकता है मैं बाबा के पास एक रात जाकर रहूं। तभी कोई नहीं बाबा के पास रहता था, बाबा के टाइम में। तो बाबा हमारे पास आया था बेबी भवन में, संकल्प से था हो सकता है। तो बाबा हाथ से पकड़ के कहता है, बच्ची कार में बैठ जाना। कार में बैठ गई। इतना समझो मुझे कितनी खुशी हुई होगी। ये वो भी हमारे पास एक, ये हमारे पुराने चंद्रास भाई है, रतन दादी जानती, किकनी बहन थी, बड़ी अच्छी थी। उसका हमारे में आपस में आत्मा हूँ मैं, आत्मा हूँ मैं, आत्मा हूँ मैं, आत्मा हूँ मैं, आत्मा हूँ, आपस में बैठ करके बगीचे में बैठ करके आपस में रुआन करते थे। हम दोनों वो रुआन कर रहे थे। बाबा जिस करी आया, देखा तो खुशी हुई। तो बाबा के पास रात को रही। तो ये अंदर बाबा की रूम है, ये बाहर में बाबा की दूसरी रूम में थी वहाँ। इसलिए लंदन में हमने बाबा भवन नाम रखा है। जो बंगला ऐसा है, बगीचा, वो सागर नहीं है परंतु स्टाइल वो है। तो सारा टाइम ये चलता था, खुशी बहुत। मैं बाबा भवन में हूँ, बाबा के साथ हूँ, बाबा के साथ हूँ, बाबा के साथ। पर थोड़ा 2-3 ख्याल आया। सुबह को 5 बजे बाबा बैठता था, फिर जो वहाँ 8-10 लोग होते थे वो बैठते थे, बाबा मुरली चलाता था। तो मैं बाबा से ये पूछेंगी, ये पूछेंगी, थोड़ा अच्छे ऐसे। जब बाबा के सामने गई, बैठी थी, तो बाबा पे दृष्टि दे रहा था, फिर ऐसी मुरली चला रहा था, बड़े प्यार से चला रहा था, ऐसा चला रहा था। बस मेरी खुशी क्या बताऊं उसका। जो सुनाता जाए वो गदगद न होती जाऊं। एक तो बाबा के पास सामने बैठी हूं, जब मुरली पूरी की, कहा बच्ची कुछ पूछना है। मैंने कहा पहले मेरा घट बंद कर दिया, अब भी कहते हो पूछ रहा है। पहले तो मेरा बंद कर दिया, क्यों बाबा सब कुछ सुना लिया, अब भी कहते हो बच्ची पूछना है कुछ। तो कहा बच्ची तुम्हारे सामने भी जो आएंगे ना उसका भी ये हाल होगा। समझो कितना साल पहले की, तुम्हारे सामने भी जो आएंगे उसका भी ये हाल होगा। ये है भगवानों वाच्य, कोई सामना कर नहीं सकता।